मुझे ये बताइए, मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी खरीद चुके होंगे, जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो इजी हो जाएगा पॉडकास्ट देखिए, पर मैं खरीद चुकी हूँ और मेरे पास ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाई। अब ये मेरे पास है और ये मैंने धारण किया हुआ है, तो इससे कितना असर होगा मुझे और कितने दिन में होगा, मैं ये इसके लिए भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अभी महिलाओं के लिए बताया, सब बताया, तो रुद्राक्ष का असर कितने दिन में शुरू हो जाता है, और ये नहीं है मेरे पास, थोड़ा कम क्वालिटी वाला है, तो क्या होगा? देखिए, दिन तो मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक की महादशा दशा अलग लगी हुई है। कौन सा प्लेनेट कब प्ले कर रहा है उसके बैकग्राउंड में हमें नहीं पता, वो कुंडली के अनुसार बताया जा सकता है। बट जो मेरे को जो फीडबैक मिला अपने क्लाइंट से, अपने स्टूडेंट से, और जब मैंने इसको खुद पहना, तो आप मान के चल सकते हैं ये जो छोटे वाला है, इसको आपको मिनिमल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अगर ये सिंगल रुद्राक्ष आप पहन लेते हैं। अगर आपने ये सिंगल पहन लिया तो हो सकता है आपको डिफरेंस ना भी दिखे। क्योंकि मेरा जो है, मेरी स्टडीज में यह है कि जब तक आप 3 रुद्राक्ष 3 दाने नहीं पहनते, आपको विजिबल डिफरेंस आप नोटिसेबल नहीं होता आपको। यानी कि अगर ये छोटे रुद्राक्ष में ही अगर आप 3 दाने पहन लेते हैं तो फिर आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। और ये डिफरेंस कैसे आता है मैं बताता हूँ कि ये डिफरेंस आपको मिलेगा 20 दिन में आ सकता है। कई लोगों ने तो ये भी टेस्टिमनी दी है कि 1 हफ्ते में हमारा जो जिस पर्पस के लिए पहना था वो हमारा काम हो गया। इवन कि कई लोगों ने तो ऐसा बोला कि अभी पैकेज आके रखा है रुद्राक्ष का और उसका सोल्यूशन हमारे सामने आ गया। इवन की एक फीमेल थी हमारी, वो स्टूडेंट भी है, उन्होंने 18 मुखी जो है मंगवाया हमसे, और 18 मुखी की कीमत लाखों के अंदर होती है। तो उन्होंने जो है अब 18 मुखी होता है मंगल का, और जो है भूमि उनकी जो है वो डाइटी है, भूमि देवी भूमि। अब उनकी कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई थी सालों से डिस्प्यूट में थी, कोर्ट केस चल रहा था, और वो रुद्राक्ष पहनने के बाद वो जो है उनकी वो प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विडेट हो गई और बहुत अच्छा प्रॉफिट उनको वो देके गई। वो डिस्प्यूट सॉल्व हो गया उनका। इवन कि जब उनका बहुत अटूट विश्वास था रुद्राक्ष के ऊपर, जब उन्होंने मंगवाया तो उनके हस्बैंड ने उनको बोला इससे अच्छा कोई सॉलिटेयर ले लेते। तो बट उनका जो महादेव के प्रति बहुत अच्छा जो है उनका विश्वास था, और तो 18 मुखी से उनका वो ये काम एग्जीक्यूट हो गया। ये क्या एक्सपायर भी हो जाता है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम जब कहीं मेले में जाए ना, आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स का भी एक्सपीरियंस जरूर होगा, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए भी, तो मेले में बहुत सस्ते में भी मिल रहे होते हैं, वो बड़े रूखे से दिखाई दे रहे होते हैं। तो जैसे हर दवा की एक एक्सपायरी डेट होती है, अभी आपने रत्न का जिक्र किया कि महादशा खत्म होने के बाद भी लोग उसे पहन रहे, मैं इसको इस हिसाब से अगर समझूं कि भाई उसका एक्सपायरी डेट हो गई थी, तुमने धारण किया हुआ है, तो क्या रुद्राक्ष में भी ऐसा होता है कि आज तो मैंने खरीद के मैंने पहन लिया, लेकिन यही रुद्राक्ष में 10 साल से पहनती जा रही हूं, तो अब इसका असर खत्म हो गया है, एक्सपायरी डेट हो गई है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रुद्राक्ष के बारे में यही सबसे अच्छी बात है कि इसकी एज जो है वो 400 से 800 साल है, और ये रुद्राक्ष आपको जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होते हुए दिखेंगे। जैसे कि हमारी एक माला है समृद्धि माला, ये 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की माला है पूरी। मैं दिखा देता हूँ ऑडियंस को। ये जो एक माला है, इसमें पूरी विधि अनुसार जो है ये माला बनी है कि 1 मुखी कहाँ लगेगा, इसकी प्लेसमेंट कहाँ आएगी, 2 मुखी कहाँ लगाना है, और कितने काउंट में बनेगी, कौन से धागे में बनेगी, क्या मटेरियल रहेगा, इसके साथ क्या पेंडेंट नीचे अटैच होगा, कौन सा मुखी किस साइड के ऊपर आएगा और किसके बाद आएगा। ये नीचे वो एक काजू वाला है क्या? जी हाँ, ये है 1 मुखी का काजू दाना जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसके अंदर भी एक फॉल्स प्रैक्टिस इसमें और चलती है कि इसके अंदर आर पार धागा कर देते हैं। अब जैसे ही आप रुद्राक्ष पे होल को ड्रिल करते हैं, उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। ये पता नहीं है किसी को। अब बहुत सारे सेलर हैं जो क्लेम करते हैं हम तीसरी पीढ़ी हैं। अब उन्होंने बेसिक चीज शिव पुराण में नहीं पढ़ी है कि इसके अंदर छेद नहीं होता, इससे रुद्राक्ष खंडित हो गया। अच्छा। तो इस तरीके से इसको हम टाई करते हैं ये मेटल कैप के साथ, और विधि अनुसार ये माला को बनाते हैं। अब यही माला जो मैं कह रहा था, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, क्योंकि ये सस्ती नहीं आती है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। नेपाली रुद्राक्ष की माला है, तो ये जनरेशन ऑन बाय जनरेशन लोग इसको पास ऑन करते हैं। पर इसकी साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। और इसकी साफ सफाई लोग रखते नहीं है अमूमन, मैंने देखा है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि रुद्राक्ष इज कंसिडर्ड टू बी एज द बॉडी ऑफ शिवा। तो जैसे आप अपना हाइजीन मेंटेन करते हैं, क्लीनिनेस मेंटेन करते हैं, तो इनको भी सफाई की जरूरत होती है। लैब में पाया गया कि जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखेंगे तो इसके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं रुद्राक्ष के अंदर, मतलब छिद्र होते हैं, जैसे हमारे स्किन में होते हैं जहां से स्वेट बाहर आता है। तो वैसे ही रुद्राक्ष की जो एनर्जी होती है वो वहीं उन छिद्रों से बाहर आती है, क्योंकि जो अंदर सीड है वो एनर्जी जो है वहां से डिसिपेट करते हैं बाहर की तरफ। तो इस वजह से क्या है कि ये आपके स्वेट को भी अब्जॉर्ब कर लेता है, आपका जो बॉडी का डर्ट है वो भी आ जाता है। तो इसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो आप मंथली
20 दिन में 25 दिन में आप इसकी सफाई करें, गुनगुने पानी में इसको भिगो के रखें और साफ ब्रश से इसको आप साफ करें। उसके बाद इस पे ऑलिव ऑयल लगाएं, क्योंकि ये ऑलिव की फैमिली का ही फ्रूट है। लाइट ऑलिव ऑयल लगाएं तो 400-800 साल इनका कुछ नहीं जाने वाला। कुछ लोग गलती करते हैं कि इसको कुछ समय पहन लिया फिर उतार के रख देते हैं इसको। तो उतारने से क्या होता है कि एक तो फंगस कैच कर लेता है, अगर ह्यूमिडिटी होगी, सावन का महीना होगा तो ये ह्यूमिडिटी कैच कर लेंगे, फंगस लग जाएगी इनमें, बट वो फंगस साफ हो जाती है। फिर दोबारा इसको साफ करके गंगा जल से पवित्र करके आप इसको पहन सकते हैं। या फिर इसमें कीड़ा लग जाता है, रुद्राक्ष में हाँ, कीड़ा लग रुद्राक्ष के जाता अंदर है? कीड़ा लग जाता है जो इसके अंदर जो कंपार्टमेंट्स और सीड है वो उनको खाता है। अच्छा, हाँ, तो इसके ऊपर ऑयल लगाना, ऑयलिंग इनकी बहुत जरूरी है। अगर आप इनको ऐसे ही रख रहे हैं तो कपूर डाल के इसको रखें, नेप्थलीन बॉल्स के साथ, जैसे हम स्टोर करते हैं इसको, क्योंकि हम पूरा स्टॉक लॉट लेते हैं एक ही बारी में, तो हम इसके अंदर जो है नेप्थलीन बॉल्स कपूर डाल के रखते हैं ताकि इसमें कीड़ा ना लगे। मैं अभी वृंदावन गई थी तो वहां पे मैंने एक तुलसी माला खरीदी और उन्होंने मुझे कहा कि इसके ऊपर थोड़ा गाय का घी लगा देना। जी जी जी, मुझे याद आया कि ठीक यही चीज मैंने रुद्राक्ष के लिए भी सुनी है। कुछ लोग तो कहते हैं कई दिनों तक इसे गाय के घी में डुबा के रखना चाहिए। अब मैं मार्केट से अगर रुद्राक्ष की माला लेके आ रही हूँ तो क्या वो माला सहित में डुबा दूं? ये इसलिए क्योंकि खाली रुद्राक्ष तो मैं गाय के घी में डाल सकती हूँ, लेकिन जब हम माला डाल देते हैं तो उसके जो धागे हैं फिर उससे तो घी साफ नहीं होगा। तो उसकी क्या विधि है? जी, ये यजुर्वेद में लिखी हुई है ये विधि, जो लोग जिसको मानते हैं कि 21 दिन तक वहां पे गाय के घी में डिप करने के लिए कहा गया। बट मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोला, इसके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो जैसे ही आपने कोई भी घी में इसको डिप किया या फिर कोई हैवी ऑयल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो इसके माइक्रोपोर्स बंद हो जाएंगे। तो सरसों का तेल नहीं अप्लाई, कुछ नहीं लगाना होता है, सिर्फ लाइट ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर भी आपको 2 वेराइटीज मिलेंगी। लाइट ऑलिव ऑयल आपको आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको मिल जाएगा। लाइट ऑलिव ऑयल इसके ऊपर रेगुलरली लगाते रहें और ये उतना ही अच्छे से काम करता रहेगा। इसके अंदर थर्मो रेगुलेशन इफेक्ट होता है, मतलब आप ये बॉडी की हीट को सक करता है और बाहर की तरफ फेंकता है। आपके जो वात पित्त और कफ है उसको बैलेंस आउट करने का काम करता है। तो हमें लग रहा है कि ये जस्ट एक सिंपल एक फ्रूट है, बट अगर आप साइंस में जाएं, ऐसे ही आयुर्वेदिक जो संस्थान है पतंजलि का हरिद्वार में, वहां पे रुद्राक्ष के पत्ते, छाल, उसके पल्प, इसके पाउडर से बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं। प्राचीन में इसको कहा गया है कि इट इज कंसिडर्ड टू बी एज किंग ऑफ आयुर्वेदा। तो लोगों को इसकी जो है कदर करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, मतलब हम वो इसको, खाते भी हैं। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं आप इसको, यही तो बात है। अब उसके ऊपर आते हैं, रुद्राक्ष खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं खा सकते। उसका पाउडर, उसका वाटर लिया जाता है, इसको कहते हैं वाटर थेरेपी। अच्छा। वाटर थेरेपी के, हालांकि हमारी वेबसाइट rudrasamrat.com से जब कोई शॉप करता है तो हम एक वाटर थेरेपी किट उसको फ्री में देते हैं। 3 रुद्राक्षों की वो किट होती है और उसको आप वाटर में डिप करके, तांबे के लोटे में रोज आप उसको डिप करें और सुबह खाली पेट उस पानी को पीना स्टार्ट करें। और फिर मुझे बताएं, आपकी इम्यूनिटी, पेट के जितने भी रोग हैं, आपकी हाइपरटेंशन, मतलब जो हाई बीपी, लो बीपी से ग्रस्त हैं, वो लोग जो हैं आके मुझे थैंक यू बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप करके देखिए। उसी के ऊपर तो मैं बोल रहा हूँ, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर पेटेंट फाइल हुआ है। पूरी विधि फिर आप बताएं कैसे करना है, कितने रुद्राक्ष डालने हैं, कितने मुखी रुद्राक्ष डालने हैं? जी, 5 मुखी रुद्राक्ष आप ले सकते हैं। वाटर थेरेपी किट हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी आपको। अगर आप कोई 800 रुपए की शॉपिंग करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो वो आपको फ्री भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, 3 रुद्राक्ष की किट आएगी। आपको रात को तांबे के बर्तन में आपको भिगोना है, आधा लीटर पानी के आसपास होगा वो, और सुबह खाली पेट, विदाउट ब्रशिंग योर टीथ, यू हैव टू कंज्यूम दैट वाटर। तो इससे आप लगातार इसको 40 दिन तक करें, फिर अपना बीपी भी मेजर करते रहें। और लगभग लोग जो है मुझे ये बताते हैं कि उनका जो दवाई का मिलीग्राम है, mg है, जो बीपी की दवाई लेते हैं, वो कम होता रहेगा धीरे धीरे। आप गारंटी से ये बात बोल रहे हैं? देखिए, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती, ना डॉक्टर लेता है, बट ये एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है और बहुत अच्छे से काम करती है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि लोग भ्रमित ना हो। नहीं, भ्रमित, इसके लिए हम ऑथेंटिसिटी वाली जो आपकी जानकारी है वो ही उन तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि आपकी बात सुन के कोई दवाई लेना बंद कर दे। नहीं, दवाई लेनी आपने बंद नहीं करनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अपनी जो आप दवाई ले रहे हैं उसको लेते रहें, साथ में इसको आप ट्राई करना स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपना मिलीग्राम उसका आपको देखेंगे कि आपका जो बीपी है वो नॉर्मल ही रहेगा इससे बहुत टाइम तक। और सेम वाटर थेरेपी 4 मुखी से जो कोई करता है, तो जो बच्चे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब 2-2.5 साल के हो गए, बोल नहीं पा रहे हैं, तुतला रहे हैं, स्टैमर करते हैं, या जिसको भी बोलने की प्रॉब्लम है, कई मार्केटिंग में होते हैं, कई लोग उतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, वो 4 मुखी से वाटर थेरेपी ले सकते हैं। डायबिटीज अगर आपको है तो आप 6 मुखी से यही वाटर थेरेपी आप कर सकते हैं।
तो एक बहुत अच्छी एक रेमेडियल टूल है, एक्सेसरी है, और हर 40 दिन में 50 दिन में आप ये बीड्स को आपको बदलने की जरूरत होती है। हालांकि आप तो आरुषन जी कह रहे हैं कि आपके पास प्रॉपर इसका टेस्टिमोनी भी है। बिल्कुल है। अब मुझे लोग अज्ञानी समझें तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने ऐसी कोई रेमेडी सुनी नहीं है, लेकिन आपने अगर इसे ट्राई किया है तो आप प्लीज वो कमेंट करके हमें बताइए। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब आप ऐसा कोई भी कमेंट करते हैं तो हमारे ऊपर भी उस विद्या का बड़ा पॉजिटिव असर होता है और बाकी लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड हो पाता है। तो प्लीज अगर आपने रुद्राक्ष की ऐसी कोई भी रेमेडी ली है, ये वाटर वाली थेरेपी जो सर बता रहे हैं, वो अगर आपने की हुई है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी लोग भी जब आपका कमेंट देखेंगे तो उन्हें इससे मदद मिलेगी। जी, तो मतलब ये आपकी सांसारिक जो दिक्कतें हैं उन्हें भी दूर करता है, आपका रोग भी दूर करता है। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे जितने साधु बाबा हैं, क्योंकि मैं भी गई थी प्रयागराज जब महाकुंभ लगा था, तो आप मुझे ये बताएं कि उनको तो मैंने 1 2 3 रुद्राक्ष पहने नहीं देखा है, वो लदे रहते हैं रुद्राक्ष की माला से। कई तो शायद ऐसे भी साधु बाबा होंगे जो उनका जितना वजन है उससे ज्यादा वजनी रुद्राक्ष पहने रहते हैं। तो क्या उसका फिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है? क्या एक रुद्राक्ष की ताकत और 100 रुद्राक्ष की ताकत और 1000 रुद्राक्ष की ताकत, क्या उसमें फर्क है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके ऊपर फिर से हम शास्त्रों का रुख करते हैं। शास्त्रों में जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण के अंदर, पद्म पुराण के अंदर कहा गया, वहां पे कहा गया कि हजारों की संख्या में रुद्राक्ष को पहनने के लिए कहा गया। वहां पे पूरी बॉडी पे रुद्राक्ष को पहनने के लिए कहा गया, आपकी शिखा पे, आपके कंधों पे, आपकी बाजू पे, आपकी छाती के ऊपर, सभी जगह रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। और जितनी संख्या में आप रुद्राक्ष पहनेंगे उतना ज्यादा इफेक्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। पर एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए ये करना इम्पॉसिबल है। तो हम फिर से जो है अपने शास्त्रों की तरफ जाते हैं। वहां पे कहा गया है कि जब आप 108 के फेर में इसको पहनते हैं, वहां पे कुछ काउंट कहे गए हैं कि उतने नंबर में जब आप रुद्राक्ष को पहन लेते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलता है। यानी कि जब आप 50 रुद्राक्ष पहन लेते हैं, 51 पहन लेते हैं, 33 का नंबर कहा गया है, 108 बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस नंबर कहा गया है रुद्राक्ष को पहनने का। और अगर आप 108, जैसे ये वाली जो माला है, ये हमारे 9 के मल्टीपल्स में बनी हुई है। अगर ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष हैं सारे, छोटे वाले 5 मुखी इंडोनेशियन, और ये अलग अलग मुखी के नेपाली रुद्राक्ष हैं, और नीचे वाला इंडियन रुद्राक्ष है। तो ये पूरे आपको मिलेगी ये 81 या 72 बीट्स की ये माला है। यानी कि अगर आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो आप 9 के मल्टीपल में इसको पहन सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने ये एक रुद्राक्ष पहनना है, या तो बहुत अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष पहने, ये सिंगल, जैसे कि जो साइज वेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपीयरेंस मैं बता रहा हूँ, उसको पहने। नहीं तो इसके साथ मल्टीपल ऑफ 9 को ऐड कर ले, यानी कि इसी रुद्राक्ष के 8 दाने और पहन सकता है। नहीं तो ये छोटे वाले इंडोनेशियन रुद्राक्ष 5 मुखी के कंपनी कर सकता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम इतना महंगा नहीं पहन पाएंगे, नो। तो ये वाले जो छोटे हैं ये बहुत ही सस्ते आते हैं। ये पूरी माला ही आपकी 800-1000 रुपए की बहुत अच्छी क्वालिटी की इंडोनेशियन बीड्स की आपको मिल जाती है। उसके साथ आप इस माला को इसको अटैच कर सकते हैं, तो 9 का मल्टीपल आपका अचीव हो जाता है। तो 9 के मल्टीपल में जब आप पहनते हैं तो आपके जो है आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं वो 9 में से निकले हैं और 9 में ही समा जाते हैं। और ये हमारी ही सनातन के अंदर नहीं है, ये दूसरी सभ्यताओं में भी 9 का मल्टीपल फॉलो किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे सिमरनी उनकी माला होती है सिखों की, तो उसमें भी जो दाने होते हैं वो 108 होते हैं। और जैनीज में भी जो उनकी माला, उनमें भी 108 होते हैं। इवन बुद्धिज्म में भी उनकी माला है, उसको रुद्रा कहा जाता है, उसमें भी 108 दाने होते हैं। इवन कि इस्लाम में भी अल्लाह के 99 नाम कहे गए हैं, उनकी भी जो माला होती है वो 99 दानों की होती है, तसाबी जिसको बोलते हैं वो। तो 99 मतलब जो मल्टीपल ऑफ 9 में अगर आप पहनते हैं रुद्राक्ष को तो बहुत अच्छे इफेक्ट आपको मिलेंगे। नहीं तो आप एक दाना बहुत अच्छी क्वालिटी का पहन सकते हैं, या 3 दानों को मिला के एक कवच बना के उसको पहन सकते हैं, जिससे आपको विजिबल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये जो मार्केट में ब्रेसलेट मिल रहे हैं, जो हम ऐसे फैशन में पहन लेते हैं, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। मुझे ना रुद्राक्ष से कोई मतलब है, ना मेरे जीवन में कोई ऐसी समस्या है कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है। कोई बच्चा गया मार्केट से, टीनेज गया, वो खरीद के ले आया और बस उसने शौकिया तौर पर पहन लिया, तो वो भी ठीक होता है क्या? देखिए, इसमें काफी आजकल मार्केटिंग होने लगी है कि एज ए ज्वेलरी रुद्राक्ष को जो है सेल किया जाता है फैंटेसाइज करके। और ये ज़्यादा जो है आज हमारी जेंजी जो है इसके प्रति बहुत अट्रैक्ट होती है कि इसको एज अ ब्रेसलेट, ऐसे वाला ब्रेसलेट मार्केट में बहुत चल रहा है। ठीक है, ये हमारे ब्रांड का नहीं है, ये मैं जस्ट दिखाने के लिए लेके आया हूँ। बट अगर आप सिर्फ इसको एज अ ज्वेलरी पहन रहे हैं तो मेरे ख्याल से रुद्राक्ष फिर आपके लिए नहीं है।
रुद्राक्ष इज नॉट फॉर ज्वेलरी पर्पस। हाँ, इसको आप ऐड कर सकते हैं अगर आपकी आस्था है, पहले से ही आपने बहुत सारे रुद्राक्ष पहन रखे हैं। तो जैसे कई क्लाइंट्स होते हैं हमारे, वो बोलते हैं हमें गोल्ड कैपिंग में चाहिए, हमें सिल्वर कैपिंग में ये माला चाहिए, तो उनकी आस्था होती है और उन्होंने बहुत सारे रुद्राक्ष उसके साथ पहने होते हैं। अब बात करें अगर इस ब्रेसलेट की, तो इसके अंदर क्या है कि सिर्फ आपको शो ही लग रही है, और इसके अंदर सिर्फ जो रुद्राक्ष है, इंडोनेशियन रुद्राक्ष 5 मुखी का लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी नहीं है ये। बजाय कि अगर आप हमारा ये वाला रुद्राक्ष है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी दिखावा नहीं है, और इसका दाना देखें आप, कितना अच्छा दाना है इंडोनेशिया का। इसकी आप लाइंस काउंट कर सकते हैं इंडोनेशिया दाने की। दोनों में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा देखने से, हाँ। कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये अगर आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जस्ट आप कह सकते हैं एज अ एक्सेसरी, जस्ट ज्वेलरी एक्सेसरी के तौर पे अगर आपको पहनना है तो आप इसको पहन सकते हैं। बट अगर इसके अंदर यही अगर ब्रेसलेट को मैं ऐसा बना दूं तो बहुत अच्छा जो है काम करेगा और देखने में भी ऐसा रहेगा। बट मेरा मानना ये है कि मैं इसको एज अ फैशन एक्सेसरी के तौर पे प्रमोट नहीं करना चाहता। जो शास्त्रों में जितनी सिंपल बातें कही गई हैं उसी को आगे मैं ले जाना चाहता हूँ। मैंने रक्षाबंधन पे देखा है कि बहनें भाइयों को जो राखी बांध रही हैं उसमें भी रुद्राक्ष का दाना होता है, और फिर वो रक्षाबंधन के कुछ दिनों के बाद वो राखी क्योंकि उतरती है तो वो रुद्राक्ष की भी आप जो भी कहें कि अवहेलना है या सम्मान नहीं है, वो होते मैंने देखा है। तो क्या रुद्राक्ष की माला जब आप नहीं पहन रहे हैं तो क्या उसको विसर्जित करने का कोई प्रावधान है, या उसको बहुत बेहतर तरीके से रखने का? अब हमने ब्रेसलेट लिया, कुछ दिन पहना, ठीक है, हमारा उससे कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन क्या उसको ससम्मान कहीं रखने का कोई विधान है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है। जैसे कि मैंने कहा कि रुद्राक्ष जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द बॉडी, ये उनका शरीर है भगवान शिव का। तो इसको अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो आप किसी इसको सेफ प्लेस पे रखें, ऑयल आप लगाएं इसके ऊपर, ऑलिव ऑयल लगा के किसी डार्क एंड कूल प्लेस पे इसको रख दें। और अगर आपने इसको नहीं पहनना है कभी भी तो आप इसको बहते पानी में इसको प्रवाह कर सकते हैं, या गंगा जी में आप इसको प्रवाह कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है, क्योंकि भागवतम में ऐसा कहा गया है कि जन्मों जन्मों के जो जब कर्म संचित पुण्य जब होते हैं तभी जो है रुद्राक्ष जो है पहनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसमें मैं एक और लाइन एडअप कर देता हूँ कि अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति को जो है होता है, उसको वो अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष उसके सौभाग्य में होता है। यानी कि अगर मैं अपनी भी बात करूं, जब मैं इस रुद्राक्ष की लाइन में नहीं था, जब मैंने खुद अपने पहले रुद्राक्ष पहने हुए थे तो बहुत ही क्वालिटी उनकी बहुत ही अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसे रुद्राक्ष मैं किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं देना चाहूँगा, तो उनकी क्वालिटी वैसी थी। तो मतलब एक्सेसिबल कितना होता है किसको रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्ष आपके पास आया है तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे, क्योंकि आपके पिछले संचित पुण्य है उसी की वजह से रुद्राक्ष आपके पास आया है। और अगर कोई इसमें ये भी बोलता है कि रुद्राक्ष आपके तक आ जाएगा तो आप उसको पहन नहीं पाएंगे, आपको किसी ने गिफ्ट भी दे दिया, तो मैंने बहुत से लोग ऐसे सुने हैं कि रुद्राक्ष फलाने बाबा हमारे को दे गए थे, हमारे को दीक्षा में मिला था, हमने मंदिर में उठा के इसको रख दिया, यानी कि उनको पहनने का वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और बहुत ही कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो इसको सालों तक पहन के रखते हैं अपने साथ, और जो एक बार पहन लेता है तो फिर इसको कभी छोड़ते नहीं है वो। मैं पॉडकास्ट के दौरान ही एक गुरुजी से मिली थी, और उनसे जब मैंने रुद्राक्ष को लेकर सवाल पूछा तो ये सवाल, क्योंकि कई लोगों के मन में होता है कि जब ये इतनी पूजनीय चीज है, जब ये शिव का ही अंग है रुद्राक्ष, तो क्या जब हम मदिरा पान कर रहे हैं, क्या जब हम वॉशरूम जा रहे हैं, क्योंकि जो पुरुष हैं वो जनेऊ को जब टॉयलेट जाते हैं तो कान पे चढ़ाते हैं, तो क्या जब हम वॉशरूम जा रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या रुद्राक्ष को शरीर से हटा कर रख देना है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लिकर नॉनवेज हमारे सनातन के अंदर इसको खाने से मना किया गया, और हमारी जो वैदिक परंपरा है वो भी यही बोलती है। और शिव पुराण की अगर सेइंग्स पे जाएं तो वहाँ पे अनियन, गार्लिक, लिकर, नॉनवेज को इसके साथ नहीं लेना चाहिए इसको पहनने के बाद। पर जब हम भागवतम में जाते हैं, क्योंकि भागवतम हमारा सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है, बुक है, जिसको हम रेफर करते हैं, क्योंकि शिव पुराण जो है पिछले 500 साल में काफ़ी बार रीराइट किया गया, और काफ़ी ट्रेडर्स भी थे रुद्राक्ष के जिस अपने तरीके से उन्होंने इसको रीराइट करवाया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो दोनों को लेके चलते हैं। मेरा जो मानना है कि इसको पहनने के बाद आप नॉनवेज लिखकर आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लेते रहते हैं तो क्या है कि इसका इफेक्ट दिखाने में इसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी के जो चक्रास हैं वो अलाइन नहीं होंगे। ये क्या करता है, जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके बॉडी के चक्रास को अलाइन करना स्टार्ट करता है, तो आपकी जो एनर्जी है इसके साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो जितना इफेक्ट आना चाहिए उतना इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। पर हाँ, इसमें मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की टेस्टिमनी आ जाती है इसके अंदर कि हमारा जो इंक्लिनेशन है उसके प्रति कम हो गया, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी से हम पहले लेते थे अब नहीं उसको ले पाते हैं। अच्छा। दूसरा, श्रीमद् देवी भागवतम में एक श्लोक आता है जहाँ पे कहा गया है कि सुप्त पीते सदा कालम रुद्राक्षम धारे ये नरा, मतलब
सोते समय, पीते समय, अर्थात सभी कालों में मनुष्य को रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। अब हमारे ऋषि मुनि बहुत सॉर्टेड हैं, वो इफ एंड बट इसमें लगा के नहीं गए, वो इफ एंड बट लगाने वाले हम लोग हैं। तो वहां पे 24/7 इसको पहनने के लिए कहा गया है। किसी भी क्रिया को करते हुए इसको पहन लेना चाहिए। और वहां पे एक और चीज आती है, वहां पे एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि जो भी मदिरापान करता है, जो भी बुरे कर्म करता है, बुरे कृत्य करता है, वो भी अगर रुद्राक्ष को पहन लेता है तो उसके भी पाप जो हैं वो मिट जाते हैं। बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 में कहा गया है ये। तो अगर इसको अनइंटेंशनली भी किसी को जबरदस्ती भी पहना दिया जाए और अगर कोई नॉनवेज लिखकर भी लेता है तो उसके भी पाप जो हैं वो मिट जाते हैं इसको पहनने के बाद, ऐसा कहा गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पहने भी रहे और आपको लगे अब तो कोई दोष मुझे लग नहीं रहा है, वैसा नहीं होगा। मुझे ये बताएं, जैसे गर्भवती स्त्रियां हैं तो उन्हें कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के लेने के लिए मना किया जाता है। बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर दवाइयों की कैसी पावर इस्तेमाल करनी है वो अलग होती है। सेम बच्चों के साथ होता है। तो क्या, क्योंकि मैंने ज्यादा पावर वाला नेपाली बड़ा रुद्राक्ष ले लिया, तो क्या उस रुद्राक्ष का नियम गर्भवती महिलाओं का, बुजुर्गों का और बच्चों को पहनाने का अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे कि हमारा एक कवच आता है, बच्चों से स्टार्ट करते हैं। हालांकि बच्चों की कोई भी एज लिखी नहीं गई है शास्त्रों में, बट बच्चे जब थोड़े समझदार होते हैं, 5-6 साल के हो जाएं, तो तब आप उनको रुद्राक्ष पहनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि उससे छोटे होते हैं तो वो मुंह में डालेंगे, चोकिंग हैजर्ड हो सकता है। हाँ। तो वो आप ना करें। तो ऐसा ही एक कवच आता है हमारा नेपाली रुद्राक्ष का, मतलब ऐसा ही दिखता है। उसको हम बोलते हैं विद्यावंत। उसके अंदर 2 दाने होते हैं 4 मुखी और 1 दाना होता है 6 मुखी। वो आपके माइंड और कंसंट्रेशन पावर को एनहेंस करता है और बच्चों की अच्छी कंपनी को मेंटेन करता है। मतलब आपको बच्चों को अगर संस्कार जो देने हैं वो उसके तक जाएं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो और उसका दिमाग भी बढ़े, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है। तो उसमें विद्याबंध उनकी स्टडीज में, कंसंट्रेशन में बहुत हेल्प करता है। ये तो इसकी तो बहुत सारी टेस्टिमनी है पेरेंट्स की तरफ से, ये हमारा बच्चा हमारी सुन नहीं रहा था, या बच्चा हमारा बहुत पढ़ता है बट उसको याद नहीं रहती हैं चीज़ें। तो विद्याबंध से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। 5-6 साल का बच्चा है तो जब तक कि वो 13-14 साल का जब टीनेज में आता है तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी के अनुसार उसमें और दाने ऐड कर सकते हैं उसके अनुसार। अच्छा। या फिर अगर आपको कोई ऐसा ही कुछ उसकी कुंडली में कोई खतरा दिख जाता है कि मंगल बहुत भारी है, बार बार चोट लग जाती है आपके बच्चे को, तो 3 या 11 मुखी आप उसको, नॉर्मल बीड आप उसको 1 दाना पहना सकते हैं। दूसरा, 3 से 12 मुखी एक ऐसे रुद्राक्ष है, बच्चा मतलब जब टीनेज में हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, किसी भी एज का हो, वो इसको आंख बंद करके 3 से 12 मुखी हर कोई पहन सकता है। अब बात करते हैं इसकी 1 से 14 मुखी माला की। जैसे कई लोग कहते हैं कि कभी हमने रुद्राक्ष पहनने का एक्सपीरियंस नहीं किया, क्या मैं सीधा ये 1 से 14 मुखी की माला पहन लूं? क्योंकि ये रुद्राक्षा जो है एनर्जी कैरी करते हैं अपने साथ, तो हर कोई इसकी एनर्जी को ले नहीं पाता है। आजकल मार्केट में क्या हो गया है कि लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा, 20-21 मुखी सबसे पावरफुल कौन सा है, 18 मुखी है, 17 है, 21 है, तो लोग उसके तक जो है उसको पहनना चाहते हैं पहले। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी उसको अडाप्ट कर लेगी। अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी जो है डायबिटीज शूट अप कर जाएगी उसको पहनते ही कुछ दिनों के अंदर, और हो सकता है वो आईसीयू में मिले आपको 1 हफ्ते के बाद। किसी का बीपी जो है शूट अप कर जाएगा बिना रिकमेंडेशन के, अगर आपने उसको पहन लिया। हायर मुखी की बात कर रहा हूँ, 14 मुखी से ऊपर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने बॉडी के ऑरा को वैसा बनाएं पहले, धीरे धीरे, कि आप 3 से 12 में पहले 3 दानों का कवच बनाएं, उसको धारण करें। कुछ समय आपने पहन लिया, 3-4 महीने 6 महीने उसको पहन लिया, आपकी बॉडी अडेप्टिव हो गई उसके प्रति। अब आप दानों को बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं 1-1 करके। 14 मुखी के बियॉन्ड 1-1 करके दानों को बढ़ाया जाता है, एकदम से दानों को नहीं पहना जाता है। अगर कोई योगी है जो साधना करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके बॉडी के चक्रास ऑलरेडी अलाइंड है और वो बहुत ही, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत खुला हुआ है, उनका आज्ञा चक्र बहुत खुला हुआ है, तो वो जो है और भी हायर मुखी इसको एक साथ पहन सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं आता। जैसे आप योगी देखेंगे वो इतने सारे रुद्राक्ष वो तभी पहनते हैं, तो उन्होंने वो सिद्धि पाई होती है, उनका आज्ञा चक्र और बहुत सारे, वो मतलब आप कह सकते हैं कि वो सुपर ह्यूमन आप उनको कह सकते हैं। तो वो पावर्स उनके पास हैं, वो उनकी एनर्जी को ले सकते हैं और उनको जरूरत भी है। जब तक वो उसको पहनेंगे नहीं, वो ऊपर वाले के साथ उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है कि तीनों एज में आप इसको पहन सकते हैं। आपने बोला प्रेग्नेंट वुमेन, तो बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक बहुत ही अच्छा एक रुद्राक्ष आता है, उसको हम कहते हैं गर्भगौरी रुद्राक्ष। तो ये भी एक भोलेनाथ का अजूबा है, वो गौरी शंकर का ही वेरिएंट होता है। मैं गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। गौरी शंकर रुद्राक्ष इज लाइक अ ट्विन बीड। ये देखिए 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हैं पेड़ से। तो ये भी अजूबा है, साइंटिस्ट इसको भी नहीं बता पाया कि ऐसा रुद्राक्ष कैसे बन गया। तो ये भगवान शिव और पार्वती जी के मिलन को दिखाता है ये। तो ये हैप्पी मैरिटल लाइफ के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों पहन सकते हैं इसको। इसी का ही एक वेरिएंट होता है गर्भगौरी, जिसमें एक पार्ट जो है 40% से छोटा होता है। अच्छा।
तो वो गणेश रुद्राक्ष की तरह दिखता है। जैसे एक ये गणेश रुद्राक्ष है, इसके अंदर ये वाला गणेश रुद्राक्ष है, इसी की तरह वो दिखता है सिमिलर। गर्भगोरी वो थोड़ा जो है इसकी प्रोट्रूजन निकली हुई है, इसकी सूंड निकली हुई है, हाँ। वो थोड़ा सा और भारी होता है बाहर की साइड से। तो वो जैसा उसका नाम है वैसा ही काम करता है। तो बेबी कंसीव में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं, बहुत लोगों से गुड न्यूज़ मिली है उसको पहनने के बाद। और दूसरा, जब आप कंसीव कर लेते हैं तो गर्भगोरी आपकी प्रेगनेंसी को सेफगार्ड करने का भी काम करता है। तो आप उसको जो है पहना सकते हैं विदाउट एनी हिच। अगर आपको कोई मेजर बीपी के इश्यूज, कई बार क्या है कि डायबिटीज शूट अप हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, या बीपी आ जाता है, तो उस दौरान आप थोड़ी थोड़ी देर तक उसको पहन सकते हैं। 4 घंटे आप पहन लें उसको, 4 घंटे उतार दें। तो ऐसे करके ऑल्टरनेट डेज में उसको पहना जा सकता है अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तब, उस तरीके से। और जब आप रुद्राक्ष पहली बार भी पहनते हैं तब भी आपको ये आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं किसी को भी। कोई भी दुनिया में ऐसा है जिसे रुद्राक्ष नहीं पहनना है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इससे अपोजिट स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि अगर गधा या कुत्ता भी रुद्राक्ष पहन के मरता है तो वो भी रुद्र स्वरूप कहलाता है। मतलब भगवान शिव ने गधे और कुत्ते को भी अपने बराबर की उपाधि दे दी है, तो इंसान के बारे में तो क्या ही कहना। तो मृत्यु के समय क्या फिर रुद्राक्ष पहनना चाहिए? आपने अभी मृत्यु के समय हाँ, रुद्राक्ष अगर जिसकी बॉडी पे होता है हाँ। तो उसको तो शिवगण लेने आते ही हैं। जो कोई अगर डेथ बेड पे है तो उसको रुद्राक्ष पहना देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जब उसकी डेथ होती है तो उसको जो है शिवगण लेने आ जाते हैं और उसे जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा बहुत बार पद्म पुराण, शिव पुराण में आप इसको पढ़ेंगे। और डेथ के बाद उनकी बॉडी से वो जो रुद्राक्ष उतार के आप उनको जो है गंगा जी में प्रवाह कर सकते हैं या किसी बहती हुई नदी में प्रवाह कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि 108 दाने की माला वो रुद्राक्ष की लेके और उससे मंत्रों का जाप करते हैं, जबकि कई जगह प्रावधान है जिसमें ये कहा जाता है कि तुलसी माला होनी चाहिए अगर आप जाप कर रहे हैं मंत्रों का। तो इसमें भी कोई विधान है कि रुद्राक्ष की माला किन मंत्रों के जाप के लिए है, या रुद्राक्ष की माला मंत्रों के जाप के लिए है भी या नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने पहले भी मेंशन किया है कि तुलसी की माला जब आपने ली, तो सबसे पहले मैं ऑडियंस को बता दूं वो तुलसी की माला नहीं है, वो नीम की लकड़ी की माला है। 70 से 80% मार्केट में वही माला बिक रही है जिसको तुलसी माला के नाम से बेचा जाता है। बहुत कम सेलर्स हैं जो तुलसी की माला ओरिजिनल बेचते हैं। ठीक है, तो तुलसी की माला की अपनी अलग जो है इंपॉर्टेंस है। बट मैं रुद्राक्ष के ऊपर आता हूँ तो फिर से इसके अंदर जो है शिव पुराण के अंदर कहा गया है जितनी भी मालाएं हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष की माला को कहा गया है। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी को भी कमलगट्टे की माला चढ़ती है और बाकी भी बहुत सारी माला है, वैजंती माला होती है, बहुत सारी मालाएं होती हैं, तुलसी माला होती है। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है रुद्राक्ष की माला की, बाकी की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिखा गया है वहां पे कि रुद्राक्ष जो है सबसे, सभी मालाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है इसको। मतलब आप इसका एक बखान भी आता है श्लोक के माध्यम से कि रुद्राक्ष पहनना, ये जो एक्टिविटी है इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है दुनिया में। इससे बढ़ के कोई भी एक्टिविटी नहीं है। रुद्राक्ष धारणम किंचिदपि न विद्यते, मतलब रुद्राक्ष धारण करने से बड़ा कोई भी सौभाग्य नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो जब आप रुद्राक्ष से जो है जप करते हैं तो आपका जो जप है, जो उसकी सिद्धि है, वो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उसकी सिद्धि जो है हो जाएगी। और कौन कौन से जप आप कर सकते हैं? स्टैंडर्ड जो माला आती है वो 5 मुखी जपमाला आती है, 5 मुखी की जपमाला। और उसके अंदर भी जो है बहुत ही घटिया क्वालिटीज़ की मैं देखता हूँ आज मार्केट में मिल रही हैं। बट एक जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मैं ऑडियंस को बता दूँ, उसको बोलते हैं पथरी दाना। जैसे कि ये जो दाना है यही 5 मुखी की, इसी से जो है माला बनती है, इसको पथरी दाना बोलते हैं। इसी की जपमाला आप हमारी वेबसाइट रुद्रसम्राट.com पे भी जाके ले सकते हैं। ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का इंडोनेशियन रुद्राक्ष होता है और ये छोटे वाले से ही, इंडोनेशियन रुद्राक्ष से ही जप होता है, पॉसिबल होता है। तो कोई भी मंत्र आप 5 मुखी की जपमाला से जप सकते हैं। अब जैसे कोई योगी होते हैं जिनको कोई मंत्र सिद्ध करना होता है तो वो 8 मुखी की रुद्राक्ष माला को लेते हैं, इंडोनेशियन रुद्राक्ष माला को। उससे मंत्र की सिद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। लक्ष्मी जी का मंत्र आपने जप करना है तो 6 मुखी की जपमाला आप ले सकते हैं। शनि का कोई बीज मंत्र आपने जप करना है तो 7 मुखी की जपमाला आप ले सकते हैं। तो अलग अलग डाइटीज की जो रुद्राक्ष की माला है आप उनको यूज कर सकते हैं उनकी मंत्रों की सिद्धि के लिए। पर एक चीज है कि अगर अभी तक अलमीरा में रखी हुई है माला आपके पास और आपने पहना नहीं है रुद्राक्ष माला, तो अब वो सही समय है। इतना ज्ञान मुझे लगता है शुरू से लेके अभी तक अगर आपने पॉडकास्ट देखा है तो आपको मिल गया है। तो अभी भी अगर अलमीरा में बंद है तो उसको बाहर निकालने का समय आ चुका है। निकालिए, पहनना शुरू कीजिए। जैसा सर भी बोल रहे हैं, बहुत सौभाग्य है और हो सकता है संभवतः, क्योंकि आपकी बात सुन के मैं समझ गई कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको गिफ्ट में भी मिलता है, वो नहीं पहनते। तो मतलब वो सौभाग्य वाले ही होते हैं जिन्हें रुद्राक्ष पहनने का सुख मिल पाता है। तो वो सुख अभी ग्रहण करना आप शुरू भी कीजिए। मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि हम जब शिव जी की देखते हैं, कोई फोटो देखते हैं, तो हम पहले तो देखते हैं कि उनकी जटाओं में रुद्राक्ष बंधा हुआ है।
फिर हम यहाँ पे उनके देखते हैं रुद्राक्ष बंधा हुआ है, गले में तो हम ज्यादातर उनके मुंडमाला और वैसा कुछ देखते हैं। तो ये जटाओं में इतना सारा रुद्राक्ष बांध के रखना, हालांकि हम शिव की बराबरी तो कभी कर नहीं सकते हैं, पर फिर भी क्या सिर पे उसको धारण करने का क्या अलग महत्व है शिव जी की वो फोटो देख के जो समझ आता है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया कि शास्त्रों में आपके हर एक बॉडी पार्ट टिल द नेवल पॉइंट आप उसको धारण कर सकते हैं, ऐसा वहां पे क्लियरली स्टेटेड है कि शिखा पे आप इसको बांध सकते हैं। अलग अलग मुखी का अलग अलग पुराणों के अंदर ऐसा कहा गया। शिखा का अलग? हाँ, शिखा में भी बांधा जा सकता है, कंधे पे भी लगाया जा सकता है, ब्रेसलेट के फॉर्म में इसको पहना जा सकता है, बट कौन सा मुखी वहां पहना जाएगा इस पे बात आती है। एक 5 मुखी जो है यूनिवर्सल है, उसको कहीं पे भी आप पहन सकते हैं। ब्रेसलेट के फॉर्म में मैं आज देख रहा हूँ कि काफी बिजनेस इसमें हो गया है कि ब्रेसलेट पे ब्रेसलेट बनाए जा रहे हैं लोग, हर एक मुखी के ब्रेसलेट बना देते हैं, बट हाथ में पहनने वाले रुद्राक्ष अलग होते हैं। हाथ में 5 मुखी को पहना जा सकता है, 6, 7, 9 मुखी, इन सभी मुखों को आप कलाई में भी पहन सकते हैं, बट यूनिवर्सली आप इसको गले में पहने, क्योंकि गले में जब आपके अनहटा चक्र के पास जब रुद्राक्ष रब होता है, वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है आपका, तो रुद्राक्ष बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको देगा। और ऊपर से जब आप कलाई में पहनते हैं तो आप इंडोनेशियन ही पहन पाएंगे, जो बड़े दाने हैं वो कलाई में पहनना अनकंफर्टेबल भी रहेगा, तो आप इसको गले में ही पहने, वहां पे आपको बेस्ट इफेक्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। और एक और बात इसमें लोग काफी पूछने आते हैं कि सिल्वर कैपिंग के साथ पहने, विदाउट सिल्वर कैपिंग पहने, या कैसे पहने। जैसे कि इसमें मैं दिखा देता हूँ, ये एक हमारा सिल्वर कैपिंग का कवच है, इसको मैं वृद्धिबंध कहता हूँ। वृद्धिबंध मतलब ये एक हमारा टॉप कॉम्बिनेशन है जो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, फाइनेंसेस में एक रेडीमेड कॉम्बिनेशन है। इसके लिए आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी, कोई भी न्यूमरोलॉजी देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको पहन सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो इसके अंदर ये सिल्वर कैपिंग के साथ बना हुआ है, ये विदाउट कैपिंग भी आता है। तो इसकी बात कर लेते हैं कि सिल्वर कैपिंग किनके लिए है। सिल्वर कैपिंग इस पे इसलिए लगाई जाती है कि भगवान शिव के सिर के ऊपर चंद्रमा जो है विराजमान है, तो इससे जो है इनकी पावर एनहेंस हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और शास्त्रों में भी अक्षमालिका उपनिषद में कहा गया है कि चांदी के साथ, इसको तांबे के साथ, मूंगे के साथ, स्फटिक के साथ और सोने के साथ इसको पहना जा सकता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट फिर से मैं बता दूं, इसके लिए आपको अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाना चाहिए। चांदी जो है मून को डिनोट करती है। अब आपके जो है मून बैठा हुआ 6, 8वें में, तो ये आपको नुकसान करेगी। फिर आपको तांबा तब पहनना चाहिए जब आपका मंगल उच्च का हो या अच्छे स्थान पे बैठा हो कुंडली में। सोना आपको तब धारण करना चाहिए जब सूर्य आपका अच्छे स्थान के ऊपर हो। तो इस करके जो है आप एस्ट्रोलॉजी दिखा के आप अपना मटेरियल चूज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट रुद्रसम्राट.com पे कस्टम माला का एक ऑप्शन है, वहाँ पे 6 तरीके के डिजाइन है, और वो सारे 6 डिजाइन ऐसा नहीं है कि उनका फैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, वो हमने शास्त्रों से लिए कि उसमें आपको स्फटिक रुद्राक्ष की माला मिल जाएगी, उसके साथ आप उस माला को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके पास पता है, आपको आपने डिसाइड कर लिया एक बार कौन से रुद्राक्ष पहनने हैं, हमारा एक फ्री का कैलकुलेटर है, वहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कौन से रुद्राक्ष आपको पहनने हैं, वो बता देगा आपको डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। वहाँ जाइए, कस्टम माला में जाइए, वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं डिजाइन, उसके बाद कैपिंग अगर आपको लगानी है वो चूज कर सकते हैं, उसके बाद कौन से मुखी आपको लगाने हैं वो चूज कर सकते हैं। तो वहां जाके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और अपना को अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में नहीं फंसना चाहते कौन से मटेरियल के साथ पहनना है, तो विदाउट सिल्वर कैपिंग एक सेफेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि रुद्राक्ष कभी भी नुकसान तो नहीं करता है। इतनी बातचीत में हमें ये बात तो समझ में आई गई। थैंक यू सो मच सर। मिथ्स, मुझे लगता है हमने रुद्राक्ष पे सारी ही बातें कर ली हैं, और सबसे खास चीज जो मुझे समझ में आई कि पॉडकास्ट के बाद आप ये समझ चुके हैं कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना है, आपको कब धारण करना है, क्यों धारण करना है, वो वजह भी पॉडकास्ट में आपको मिल चुकी है। एक और चीज मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। हाँ। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपकी कम्युनिटी को, कि वो रुद्राक्ष को पहनना स्टार्ट करें, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कोड मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, SKT15। 15% डिस्काउंट हमारी तरफ से मिलेगा। रुद्रसम्राट.com से कोई भी रुद्राक्ष को ऑर्डर करता है, मिनिमम शॉपिंग 999 पे ये कूपन अप्लाई हो जाएगा। क्या बात है। तो ये तो मैं कहूंगी कि शिवरात्रि का आपको तोहफा मिला है, आप जरूर इसका उपयोग करें। या मैं तो वैसे भी कह रही हूँ सर कि अलमीरा में भी अगर बंद पड़ा है तो कम से कम निकालो, उसको पहनना शुरू करो। ये शिव का आशीर्वाद है, ऐसा मानकर इस शिवरात्रि तो आपको रुद्राक्ष जरूर धारण करना है। आपने प्लान कर लिया है, मुझे कॉमेंट करके आप जरूर बताइए। और आप अगर शिवरात्रि पर धारण कर रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर चाहिए आपके। थैंक यू सो मच सर। जाते जाते गिफ्ट भी हमें मिल ही चुका है। धन्यवाद आपका। नमः शिवाय।